और यह दूसरे रन की कोशिश और आसानी से दूसरे रन पूरा करते हुए वत्सी और यह एक करारा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग। और ये नो बॉल, अगली कैन फ्री हिट। और हमारे बीच उपस्थित हमारे संयोजक श्री रितेश विजयभाई धनाणी નું અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। ફ્રી હિટમાં સેમ રહેશે। और यह बहुत ही अच्छा शॉट और यह चौका। इसी के साथ यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति 18 रन और यहाँ पर दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज बीच मैदान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए फील्ड पसंद की थी टॉस जीतने के बाद यहाँ पर, लेकिन एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। 18 रन बिना कोई विकेट खोए पहले ओवर की समाप्ति पर। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका जड़ दिया है। वैशाली 7 पर और वत्सरी 8 के ऊपर खेल रहे हैं। दोनों ने एक एक चौका जमा दिया है। शुक्रिया टाइगर हमारा साथ निभाने के लिए। थैंक यू। ये गर्ल्स का राउंड चल रहा है। बॉलर नेम पहला ओवर रिया सावला ने डाला था, काफी खर्चीला रहा। एक ओवर पर 18 रन बने। नेक्स्ट बॉलर क्रिशा गोसरानी। क्रिशा गोसरानी नई गेंदबाज और दोनों सलामी बल्लेबाज यहां पर तैयार। स्कोर 18 के ऊपर रुका हुआ। और यह बहुत ही अच्छा फील्डिंग। 1 रन से संतुष्ट हो गए बैट्समैन। कुल योग 19 पर तब्दील होता हुआ। यहां पर एक अपील हुई थी, लेकिन उनको यहां पर अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, बिना कोई विकेट खोए 19 रन। क्रिशा छोटे से रनअप के साथ बॉलर्स बैक ड्राइव ऑफ साइड में, जब तक अब फील्डर इसको उठाए थ्रो करे। 1 रन, 1 रन के साथ स्कोर 20 पर तब्दील होता हुआ। ये काफी कसा हुआ ओवर जा रहा है पहले ओवर के तुलना में। गेंद शरीर पर टकराई, कोई नुकसान नहीं। अंपायर ने इशारा किया ओवर की समाप्ति। तो पहले ओवर की समाप्ति पर 18 रन थे, दूसरे ओवर की समाप्ति पर 20 रन है। यानी कि यहां पर क्रिशा ने कंजूसी के साथ गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन खर्च किए। दोनों बल्लेबाज को बांध के रखा है। यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी क्रिशा की।
ये तो मेरी अंगरी से खुल जाएगा। फील्ड को रीसेट किया जा रहा है। લેડીઝ નું ગોતવાનું છે, લેડીઝ માં જશે। कुल योग तब्दील होता हुआ 22 पर बिना कोई विकेट खोए। सलामी बल्लेबाज यहाँ पर सिर दर्द बने हुए हैं। अभी भी पहले विकेट का इंतजार यहाँ पर फील्डिंग टीम को। वाइट का इशारा, वाइट को जोड़ लिया जाए तो 2 रनों का इजाफा, 24 रन। और यहां पर माहिर यहां पर गेंदबाजी करती हुई, माहियार मानिया मानिया। अगली गेंद, ये अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर भी निकली, उछाल भी लेती हुई यहां पर चौका दिया था बल्लेबाज को, बैटर को, और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर 24 पर। इस बार बोल्ड कर दिया, पहले विकेट की तलाश थी, आखिरकार यहां पर वो विकेट निकाली है और बल्लेबाज को साफ बोल्ड कर दिया। नए बैटर अल्पा की आजमाइश धीरे धीरे अपने ड्रेसिंग रूम से निकलने के बाद अपना स्टांस लेंगी। कप्तान है ये टीम के। शुक्रिया टाइगर। और ये अच्छी बात है कि एक ही विकेट गिरा है और 1 डाउन के होदे से कप्तान आए हैं, तो पूरी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कंधों पर कि इस इनिंग को कहां तक ले जाना है। वो पूरा निर्भर करती है हमारी बैटर अल्पा बैन के ऊपर। अगली गेंद का इंतजार टांस लिया, अंपायर से बातचीत करने के साथ गेंदबाज भी तैयार। बिल्कुल ठंडी हवा चलती हुई, और ये हवा मैदान में काफी गर्मी पैदा करती हुई, हमें ठंड जरूर लग रही है, यहाँ बैठे दर्शक तमाशाइयों को भी ठंड जरूर लगेगी, लेकिन मैदान में गर्मी। और यहाँ पर गेंद थोड़ा नीचा रहता हुआ बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आया और आखिरकार बेल्स गिरी है। देखिए, ओ ये शरारत कभी कभी कर लेते हैं हमारे डीजे मास्टर, काफी हरफन मौला है लखियार। तो बातों ही बातों में यहां पर वसंत, दूसरे विकेट का पतन। पहले ओवर की समाप्ति पर 18 रन थे और उसके बाद देखिए यहां पर 2 विकेट गिर चुके हैं और तीसरा ओवर प्रगति पर। ये रवा तबसरा क्रिकी रॉस के माध्यम से
आप YouTube पर लाइव देख और सुन सकते हैं। अपने कमेंट्स जरूर भेजना। हाँ, जो मोबाइल लेकर इस मैच को देख रहे हैं तो प्लीज इसके कमेंट जरूर भेजना। 24 रन 2 सफलता। ये अच्छी गेंद थी, घुमाव लेती हुई, लेकिन विकेट कीपर बल्लेबाज और थर्ड मैन तीनों चुके और गेंद सीमा रेखा की ओर गई है। ओवर की समाप्ति, लेकिन एक चौका देकर गई है ये आखिरी गेंदबाजी के जरिए। कुल योग 28 पर 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर यहां पर खर्च किए गए हैं और 2 बल्लेबाज बीच मैदान पर संघर्ष करते हुए। देखिए, हमारे जो कैमरामैन है वो ड्रोन के जरिए भी ये रवा तबसरा अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। बिल्कुल ड्रोन बीच मैदान पर सेंटर में यहां पर हमें साफ नजर आ रहा है। कुल योग 29 पर। इस बार फील्डर चौकन्ने दे, नबातुल्ला थ्रो, लेकिन उससे ज्यादा फुर्ती दिखाई यहां पर दोनों बल्लेबाज ने। 1 रन चुरा लिया। 1 रन के साथ कुल योग 30 पर तब्दील होता हुआ। अगली गेंद, इस गेंद को ठीक से समझ नहीं पाए। गेंद उछाल लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चैन की सांस लेने के बाद मिल चुकी है गेंदबाज को। अगली गेंद और बोल्ड कर दिया। देखिए, अंदरूनी किनारा लगा होगा या जो भी हुआ, बोल्ड। ये क्रिकेट खेल ही ऐसा है, हीरो से जीरो बना देता है और जीरो से हीरो बना देता है। एक समय 18 रन बन चुके थे बिना कोई विकेट खोए और यहां पर 30 रन यानी कि 12 रन बनाने के चक्कर में उनके 3 अव्वल नंबर के चोटी के बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में। ये डम डम काफी फेमस है। 30 रन 3 विकेट और अगर ओवर नंबर को देखा जाए तो चौथा ओवर प्रगति पर। 3 गेंद, यानी कि सभी जगह पर 3 का भरमार। नए बैटर हेतल, गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई, लेकिन 1 रन के लिए देखिए, अगर थोड़ी स्पीड के साथ थ्रो आया होता तो तीसरे अंपायर की मदद लेनी पड़ती, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। 1 रन यहां पर खाता खुलता हुआ हेतल का। कुल योग 31 पर। मोड़ दिया है मिड विकेट, खाली इलाका, फील्डर उसके पीछे। जब तक थ्रो आए दन आता हुआ बॉलर सेन पर। 1 रन के साथ दोनों बैटर अपने छोर बदलते हुए छोर के साथ स्कोर भी बदला 32 पर। 3 विकेट, चौथा ओवर चल रहा है। कलायों के जरिए मोड़ दिया है। थोड़ी सी यहां पर नजदीकी फील्डर से मिस फील्डिंग, लेकिन जब तक बैकअप करे 1 रन का मौका। एक 3 के बाजू में, दूसरा 3, उसके बाजू में भी एक 3, यानी कि 3 का फिर से भरमार। 33 पर 3 विकेट 4 ओवर की समाप्ति के बाद।
काफी यहाँ पर जो ओवर के हिसाब से देखा जाए तो आधी मंजिल यहाँ पर पार हो चुकी है। एक चौका लगा था, उसके बाद यहाँ पर फील्डिंग टीम ने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करके कोई छूटछाट नहीं दी है दोनों बैटर को। 2 मिनट्स का ड्रिंक ब्रेक। ये भी एक अच्छी सुविधा है। और ड्रेसिंग रूम से जब ड्रिंक्स आती है तो कुछ ना कुछ संदेश भी आता है कोच की ओर से, कप्तान की ओर से। तो ये अच्छी बात है कि अब आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए ये तय करने के लिए भी कभी कभी ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये तो ऑफिशियली ड्रिंक्स बैक है। नो बॉल। कुलयोग 34 पर। इस बार लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद को मोड़ दिया है जब तक हमें फैसला अंपायर की ओर से वाइड का मिलता हुआ। और कुलयोग फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। 36 पर और फ्री हिट का तो तोहफा पहले ही मिल चुका है टाइगर। देखिए गेंद रफ्तार पकड़ती हुई बाउंड्री की ओर जा रही है। कुलयोग 38 पर फिर से नो बॉल। अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो कमर की ऊंचाई से अगर गेंदबाज के हाथ से रिलीज होती है तो अंपायर मजबूरन नो बॉल घोषित करते हैं। और यहां पर स्कोर 40 पर पहुंच चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि जो 3 विकेट का यहां पर भुगतान देना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा, उससे ये संभलती हुई सीनियर वॉरियर्स टीम वस्सी अपने 15 के योग पर खेल रही है और 11 गेंदों का सामना किया, एक चौका उन्होंने जड़ा है। इस बार स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक बगल से निकलती हुई दोनों बल्लेबाज यानी कि बैटर अपने अपने छोर भी बदलते हुए और अपनी टीम के लिए एक रन यहां पर अर्जित करते हुए 41 पर 3 विकेट, 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर। अगली गेंद इस बार पॉइंट की ओर सीधा खेल दिया था, कट किया था, लेकिन स्टॉक के पीछे नहीं कोई ताकत थी, ना ही कोई गैप मिला, सीधा फील्डर को ढूंढा था। एक रन जरूर मिला लेकिन स्कोर तब्दील होता हुआ 42 पर। 5वां ओवर प्रगति पर 3 विकेट, वो थोड़ा इतिहास बनता हुआ। और जैसे ही मैंने 3 विकेट को इतिहास बताया, यहां पर कॉटन बॉल किया है बॉलर ने, चौथे विकेट का यहां पर पतन। ओवर ओवर। आखिरकार दोनों बैटर के बीच जो पार्टनरशिप पनप रही थी उसको यहां पर विश्राम मिला है, उनको ब्रेक किया गया है। 42 रन, 4 विकेट। 4 बॉल 4 4। इस ओवर की 2 गेंदें आना शेष, 5वां ओवर चल रहा है और
बैट्समैन नेम શું નામ છે કે તો હે વસ્તી હસ્તી नए बैटर सामना करते हुए एक मिनट रन चाहे बल्ले से आए, बाई से आए, लेग बाई से आए, नो बॉल से आए, लेकिन रन आने चाहिए। स्कोरबोर्ड घूमता हुआ नजर आना चाहिए और इसी का नजारा कुल योग 46 पर 5वां ओवर प्रगति पर 4 विकेट। ये है ताजा तरीन परिस्थिति। इस बार कट करने की कोशिश, विकेट कीपर चुके थर्ड मैन। यहां पर जब तक कब्जा करे, थ्रो करे, फिर से यहां पर बाई का मुजाहिरा। ओवर की समाप्ति कुल योग 47 पर। इससे पहले के बाकी बची हुई 3 ओवरों में क्या चढ़ा उतार और सीनियर वॉरियर्स क्या टारगेट सेट करती है उसका ब्यौरा देंगे मेरे साथी वसंत गोटल। और हमारे जेडी भाई का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे एक और कमेंटेटर वीरेंद्र सिंह वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शुक्रिया, दोनों को वेलकम करते हैं। मैं और वसंत आप दोनों को वेलकम करते हैं। हमारी ये कमेंट्री की टीम है। बिल्कुल देखा जाए तो एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ 9.40 की रफ्तार से यहाँ से और वॉरियर्स 11 बल्लेबाजी करती हुई, और इसी बल्लेबाजी के द्वारा अगर आखिरी ओवर तक यही औसत के साथ बल्लेबाजी होती है तो स्कोर बोर्ड पर 75 रन प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई देगा। वह सिहारिया अपने 16 के योग पर, जबकि गेंदबाजी पर हिनल मालदे कप्तान है टीम खुद कप्तान, खुद इस टीम का नेतृत्व करती हुई। बिल्कुल आजकल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखा जाए तो हमारी स्मृति मंदाना काफी बेहतरीन शतक लगा चुकी थी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कुछ समय पहले ही। नई नई गर्ल्स आजकल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कर्तव्य दिखा रही है और ओसवाल सेंटर पर भी। और इस बार देखिए तीसरे बल्ले द्वारा गेंद को ऑन साइड में खेला मिड ऑन के क्षेत्र पर। जब तक फील्डर गेंद को फील कर थ्रो करते, एक आसान सा रन दौड़कर पूरा किया यहाँ दोनों बैटरों ने। स्कोर 48 के योग पर पहुंचता हुआ। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का मौका मिला है यहाँ। सुपर स्ट्राइकर्स 11 ने टॉस हारने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया है। 8-8 ओवरों का यह मैच। अगली गेंद इस बार बैकफुट पे गए, जगह बनाई, गेंद को खूबसूरत अंदाज में मिड विकेट के क्षेत्र पे हवाई सफर के साथ भेजा है। इससे पहले की फील्डिंग द्वारा गेंद को लौटाया जाता बॉलर के तक 2 रन दौड़कर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के दर्शन। इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए सेनौर वॉरियर्स 50 रन 5.2 ओवरों की समाप्ति पर कुल मिलाकर 4 विकेटों से। इस बार भी देखिए क्या बेहतरीन यहां निकाल दिया स्क्वायर लेग पर। डीप स्क्वायर पर फील्डर मौजूद, स्टॉक में जान थी, ताकत थी, लेकिन वहां सीधा गेंद फील्डर के हाथ में पहुंची थी और एक ही रन से संतोष करना पड़ा था। 51 रन। अगली गेंद हिनल की यह अच्छी गेंद, बिल्कुल देखा जाए तो टप्पा खाने के बाद थोड़ी रुक कर आई थी यहाँ। हिनल मालदे एक बेहतरीन गेंदबाजों के रूप में अपनी गेंदबाजी करती हुई ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को खूबसूरत अंदाज में खेला है शॉर्ट मिड ऑफ पर। फील्डर जब तक गेंद को फील करते 1 रन। हालांकि जमीन को रेंगता हुआ बिल्कुल एक क्लासिक स्ट्रोक लगाया था यहाँ। इस ओवर की लगभग आखिरी गेंद
हिनल मालदे आई। इस बार गेंद को पुल के अंदाज में खेला है, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर गेंद को फील्ड किया जाता। बिल्कुल अब देखा जाए तो बैटर की निगाहें गेंद पर जमी हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब मात्र 2 ओवरों का खेल है। रनों की गति को यहां बढ़ाने की कोशिश। एक तरफ देखा जाए तो वस्सी हरिया अपने व्यक्तिगत 20 के योग पर 15 गेंदों का सामना करने के बाद एक चौका अब तक लगा चुकी है। 8 गेंदों पर ये दोनों बैटरों के बीच 11 रन की एक 5वें विकेट के लिए पार्टनरशिप। सफलता गेंदबाजों पर अगर नजर डाली जाए तो महिर गुटका अपने 2 ओवर के कोटे में 16 रन खर्च कर 3 विकेट चटका चुकी है। एक बेहतरीन गेंदबाजी उनके द्वारा। रिया सावला अब गेंदबाजी पर, और यहाँ फुल टॉस मिलने वाली गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में बेहतरीन स्ट्रोक के साथ भेजा है, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग, उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैटरों के बीच। स्कोर एक को पहुंचाया 54 के योग पर, 4 विकेटों का नुकसान। 7वां ओवर गति पर। रिया की गेंद अदल के हाथ से खेलने के बाद शॉर्ट लेग पर जब तक फील्डर गेंद को फील करते, आंखों ही आंखों में बातचीत दोनों बैटरों के बीच, और कन्हैया मटकी से माखन चुराता है, इसे रन चुरा लिया। स्कोर को 55 के योग पर 55 के योग पर पहुंचा दिया है रिया सावला। अब गेंदबाजी का दौर। कमेटी बॉक्स एंड से गेंद करेंगी वस्सी हरिया को अपने व्यक्तिगत 21 के योग पर। इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच पे गए, ड्राइव किया था, ऑन ड्राइव, बेहतरीन ड्राइव, बिल्कुल ताकत के साथ स्टोक बल्ला चलाया था, लेकिन वहां फील्डिंग एक चीन की दीवार की तरह खड़ी, अपने पीछे गेंद को नहीं जाने दिया और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को। 56 रन टोटल स्कोर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद का पीछा किया था, स्टोक चेक करना चाहता, गेंद की लाइन को मिस किया, बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करती हुई। 12 गेंदों पर अब तक ये दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन बना लिए हैं। इस बार मिडिल स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में मोड़ा, शॉट मिड विकेट पर एक अच्छी फील्डिंग, अपने से पीछे गेंद को नहीं, शरीर आगे रख दिया था गेंद के। कुल मिलाकर इस ओवर की अब 5 गेंदें हो चुकी है। इनिंग का ये 7वां ओवर गति पर है। 57 रन 4 विकेटों से सेनोर वॉरियर्स। इस बार गेंद को ऑफ साइड में खेला है, गेंद की गति कम हुई जरूर की गई थी, लॉन्ग ऑफ के फील्डर द्वारा गेंद को फील किया जाता है। 1 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। 7 ओवरों की कुल मिलाकर समाप्ति 58 रन 4 विकेटों के नुकसान से 8.29 की रफ्तार से रन बनते हुए। अब आखिरी ओवर देखते हैं किस गेंदबाज के मजबूत कंधों पे सौंपी जाती है। कुछ ड्रिंक्स का यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। ड्रिंक्स आया यानी कि मैसेज भी साथ में लाया होगा कि आखिरी 6 गेंदों पर किस रणनीति के साथ गेंदबाजी का सामना करना है और टीम के स्कोर को कितने ज्यादा से ज्यादा लाकर खड़ा करना होगा। सेनोर वॉरियर्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई 7 ओवर 58 रन 4 विकेट। वस्सी बिल्कुल देखा जाए तो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई 18 गेंदों पर एक चौके की मदद से 23 रन बना चुकी है। और ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में 5वें विकेट के लिए अब तक 16 रन जुड़ चुके हैं। और लंबी पार्टनरशिप जब जब क्रिकेट में बनती है तो स्कोर खुद ब खुद बड़ा होता हुआ नजर आता है। न जीत बाकी है न हार बाकी है, जिंदगी का पूरा सार बाकी है। अभी तो नापी है 7 ओवर तुमने, अभी तो 1 ओवर का खेला ना बाकी है। देखते हैं आखिरी ओवर में किस तरह की गेंदबाजी होती है, क्योंकि बल्लेबाज की ख्वाहिश जरूर होगी कुछ ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। एक मौका बना था रन आउट का, दोनों बल्लेबाजों में थोड़ी सी गलतफहमी, स्ट्राइक बल्लेबाज ने मना किया और वापस बढ़ते हुए कदम को यहाँ खींचना पड़ा था नॉन स्ट्राइक के बैटर को। अब 5 गेंदों का खेल बाकी। अगली गेंद को उठाकर खेला है, बिल्कुल मिड विकेट के क्षेत्र पर गेंद जारी है। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन में मुड़े हैं और दूसरा रन भी दौड़कर पूरा करते हुए
वस्सी हरिया अपने क्वार्टर सेंचुरी पर 20 गेंदों का सामना करने के बाद व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल कदमों का सही इस्तेमाल करती है, गेंद की पिच पे जाकर बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए गेंद को उठाकर खेलने की एक तमन्ना, एक ख्वाहिश, एक आरजू रखती हुई। अगली गेंद देखिए, बाया कदम आगे निकला, गेंद की पिच पे पहुंचा, हल्के हाथ से खेला, एक रन में तेजी दिखाई, तेज थ्रो और ओवर थ्रो के रूप में जब तक पॉइंट के फील्डर बैकअप करते हुए गेंद को फील करते 2 रन, जहां 1 रन होना था वहां 2 रन। तालियों की आवाज मैदान को कुछ हद तक गूंजायमान करती हुई। बिल्कुल हमारे माइक्रोफोन से आपके कानों तक ये तालियों की आवाज एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट को दाद देती हुई, अभिनंदन करती हुई। 27 के योग पर सामना करने के लिए वत्सी हरिया। वत्सी को यह गेंद, अच्छी गेंद, गति परिवर्तन। अक्सर देखा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आखिरी समय पर गेंद को तेज दौड़कर स्लो रखा जाता है। वेस्टइंडीज बॉलर खास तौर पर ब्रावो इस तरह की गेंदबाजी गति परिवर्तन से बल्लेबाज को धोखे में कर देते हैं। यहाँ गेंदबाज हेनल ने भी काफी बेहतरीन धोखे में रखा था बल्लेबाज को, बैटर को। यहाँ 2 गेंदें लगातार खाली निकालती हुई। इस ओवर की, इस सेशन की लगभग हिनल मालदे द्वारा आखिरी गेंद। अब तक काफी बेहतरीन गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिली है। हिनल की यह गेंद फुल टॉस बनाया, इस बार कदमों का सही इस्तेमाल, डीप स्क्वायर पर गेंद को निकाला, 1 रन पूरा किया। 13वां हुआ थ्रो पहले बाउंस पर 2 रन और तीसरे रन में मुड़ी है। यहाँ विकेट डेथ हो चुकी थी, 3 रन गिने जाएंगे। विकेट को उठाकर फिर आपको गाड़ना था, नियम के ऊपर ध्यान रखा जाए। 3 रन दौड़कर पूरे किए थे। डेथ विकेट का देखा तो बल्लेबाज बैटरों ने काफी अपने पैरों में हिरनों की तरह तेज रफ्तार के साथ 3 रन पूरे किए। और हमारे बीच उपस्थित हमारे संयोजक श्री हमारी कमेटी मेंबर से बात करते हुए, और मैं विनती करूंगा हमारे संयोजक श्री से 2 शब्द ये टूर्नामेंट के। रितेश भाई 2 शब्द। ओसवाल शिक्षण राज संघ संचालित स्पोर्ट्स कमिटी द्वारा आयोजित ओसवाल विक्ट्री कप 2024 નું આ આયોજન અને મેઇન સ્પોન્સર ઓફ ધ ઇવેન્ટ એવા યુનો પરિવાર એટલે કે મંજુલાબેન ભરતભાઈ ગોશ્રાણી ફેમિલી મેઇન સ્પોન્સર ઓફ ધ ઇવેન્ટ છે અને ખૂબ જ સારું આયોજન કહી શકાય કે કદાચ નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ લેવલનું આયોજન અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે ને આવતા હજી 9 દિવસ માટે તમે આ ટુર્નામેન્ટ આવી જ સારી રીતે માણી શકશો. સરસ મજાનું ગ્રાઉન્ડ, સરસ મજાની પિચ અને લાઇટિંગ ખૂબ જ સુંદર, લાઈવ પ્રસારણ, એલઈડી, સાઉન્ડ, એક વસ્તુમાં કમિટીએ ખૂબ જ સારી રીતે ઉત્સાહભેર લગભગ 25 દિવસથી આ તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી અને કમિટીએ ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક દરેક કામ કરેલું છે. તો એકવાર અહીંયા જેટલા પણ જ્ઞાતિજનો પ્લેયર ઉપસ્થિત છે, એકવાર આ કમિટી માટે જોરદાર તાળીઓ થવી જોઈએ. અને સાથે સાથે હેલ્પિંગ એન્ડમાં જે કમિટીમાં નથી પણ સતત અહીંયા એમની હાજરી રહી છે એવા કિશોરભાઈ શાહ, રાજુભાઈ હરિયા અને બીજા બધા કાર્યકર્તાઓ જે કોઈ પણ આ ટુર્નામેન્ટમાં તન મન ધનથી સહયોગ આપી રહ્યા છે, તો એ દરેકનો હું શબ્દ વડે એમને અભિનંદન પાઠવું છું. થેન્ક યુ, થેન્ક્સ અ લોટ. અને અમારા આમંત્રણને માન આપીને ખાસ ઉપસ્થિત હમણાં જ જે સંપૂર્ણ થયેલ જામનગર બાર એસોસિએશન કાઉન્સિલની ઇલેક્શન, એમાં સતત આ કદાચ 4થી કે 5મી ટર્મે સતત ઉપપ્રમુખ તરીકે
અને જે ગ્રાઉન્ડ ઉપર જે પિચનું કામ તમે જોઈ રહ્યા છો, જે આપણી સિમેન્ટ પિચની બાજુમાં મેઇન ટુર્નામેન્ટ માટેની જે પિચ છે, એ અમારા પિચ ક્યુરેટર મુકેશભાઈ ઢાકેચા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી છે અને ખૂબ જ સુંદર રીતે એમણે જે પિચ તૈયાર કરી છે. સો આઈ થિંક ઇટ્સ અ બેટર વિકેટ. એટલે તમે લોકો આમાં જો સારી ટેકનિકથી રમશો તો ખૂબ જ રન બનાવી શકશો. થેન્ક યુ. ઓસવાડ શિક્ષણ રાહત સંઘના કારોબારી સભ્ય મનસુખલાલ કાંજી હરિયા અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. અમારા ફોટોગ્રાફર बिल्कुल देखा जाए तो टूर्नामेंट में सेनोर वॉरियर्स ने 8 ओवरों की समाप्ति पर 65 रन 4 विकेटों के नुकसान से बनाए। जीत के लिए डबल सिक्स 66 रनों का टारगेट दिया है सुपर स्ट्राइकर्स 11 को। देखते हैं कितने दोनों बल्लेबाज लंबी साझेदारी के साथ इस लक्ष्य को पाती है। ભાઈ ઓપનર બેટ્સમેન નું નામ આવી ગયું આમાં યાર ચાલુ કેમ નથી થતો યાર પાછું ઓય આમાં કેમ ચાલુ નથી થતો પાછું ચાલુ જ છે આમના પડશે દડો પડશે ત્યારે થશે અલ્પાબેન બોલર નેમ આવશે તું શું કર તું કેમ અહીંયા ભાઈ ગયો સીધો ટોપી બદલાવા पहली गेंद को स्केल क्षेत्र पर खेलते हुए एक रन के साथ अपना छोर बदला। हिंदल मालदे अब गेंदबाजी के सामने अच्छी गेंद इस बार मिडल लेग पर जैसे ही गेंद मिली थी बायां कदम आगे निकालकर ऑन साइड में मोड़ना चाहता। गेंद पिच पे लुढ़की, विकेटकीपर ने निकलकर गेंद को फील किया और कोई रन नहीं। हिंदल मालदे को अगली गेंद इस बार हल्के हाथ से खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डिंग की यहाँ अच्छी। बिल्कुल एक रन लेना चाहते थे, अपने इरादों को यहां बदलती हुई नॉन स्ट्राइक की बैटर माहिर। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल विकेटों पर आती हुई गेंद को स्वीप के अंदाज में बल्ला दाएं से बाएं जरूर चलाया था, लेकिन गेंद कहीं बल्ला कहीं और गेंद पिच पे लुढ़ गई। विकेटकीपर को काफी तारीफ करनी मेहनत करनी पड़ रही है इस ओवर में। अब तक तीनों गेंद उन्हें ही रोकनी पड़ी। इस बार भी पैरों पे डाली हुई गेंद, सटीक यॉर्कर क्रिकेट की भाषा में जिसे कहते हैं, बेहतरीन गेंद। एक रन अल्पेश अल्पा सुमारिया गेंदबाजी के दौर पर अब तक अच्छी गेंदबाजी, एक रन के लिए इस बार मौका बनाया। दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में देखते हुए एक रन पूरा किया। पहली ओवर की कुल मिलाकर समाप्ति स्कोरबोर्ड पर देखा जाए तो क्या किया यार, ये ओवर हो गई।
देखिए 2 रन स्कोर बोर्ड में बने हैं पहली ओवर की समाप्ति के बाद। एक अच्छी गेंदबाजी शुरुआती दौर पर एक कंजूस भरी गेंदबाजी कही जा सकती है, और ऐसी गेंदबाजी अपनी टीम को, सुपर स्ट्राइकर 11 को खतरा बना सकती है। ये गेंद को लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद को पुल के अंदाज में बल्ला चलाया था। गेंद शरीर से डिफ्लेक्ट टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हुई और शॉर्ट लेग पर गेंद को फील किया गया, कोई रन नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स 11 जीत के लिए 66 रन का पीछा करती हुई एक अतिरिक्त वाइड का इशारा मिलता हुआ ये तोहफे ये महंगे हो सकते हैं। 3 रन। इस बार गेंद को निकाल दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र पर। डीप स्क्वायर के फील्डर जब तक गेंद को आकर फील करती, दूसरे रन में पलटे हैं यहाँ दोनों बैटर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन को 2 रन में तब्दील करती हुई। અમારી વચ્ચે 5 ઉપસ્થિત ઓસવાળ શિક્ષણ રાજ સંઘના વહીવટી મંત્રી અને કારોબારી સભ્ય બીજલભાઈ ગड्डाનું અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। जेनल शाह गेंदबाज। हिंदल माल देखो ये हवा में गेंद हाथों से टकराई, फंबल हुई, जमीन का स्पर्श करती हुई। बिल्कुल गेंद जमीन पर गिर चुकी है। तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, कब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। क्रिकेट में किस्मत का होना जरूरी। इस बार देखिए हापोली से गेंद की मुलाकात कराकर ऊंचे स्टॉक पे जाना चाहते थे। बल्ले के मोटे अंदरूनी किनारे इस तरह से गेंद टकराई, पेड़ पे टकराई और वहीं नजदीक लुढ़कती हुई गेंद को फील किया गया, कोई रन नहीं। इस बार बल्ला काफी तेज चल रहा है, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद की उछाल में थोड़ी अनिश्चितताएं देखने को मिल रही है। इस बार भी लेग स्टंप पर मिला ली गेंद को, हाना हाना के चक्कर में आखिरकार दोनों वो बैटरों ने 1 रन पूरा किया। ओवर थ्रो के रूप में देखते हैं, दूसरा रन का कोई यहाँ मौका नहीं। अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल देखा जाए तो गेंद पर झपटी थी वहां स्क्वायर लेग की फील्डर। जल्दी जल्दी गेंद तक पहुंचकर गेंद को उठाकर अपने कब्जे में लिया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 ओवरों की समाप्ति। सुपर स्ट्राइकर्स 11 का स्कोर है 7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से, जिसमें हिनल मालदे अपने 4 के योग पर और माहिर गुटखा अपने 1 के योग पर। માન્યા इनिंग का तीसरा ओवर गति पर। यह गेंद काफी अच्छी गेंद थी। गेंद को स्वीप के अंदाज में दाएं से बाएं बल्ला चलाने की कोशिश, लेकिन बल्ले को चीरती हुई, विचारों को चीरती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। इस बार गेंद को खेलने की देखिए गेंदबाज अल्पाखिम सूर्या अगर विकेट लेती है तो हेमल भाई जी की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जाएगा 500 रुपए के इनाम के साथ। इनाम पैसे की बरसात शुरू हो चुकी है। पैसा पैसा है, पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं। इस बार गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र पर। इससे पहले की फील्डर गेंद को फील करती, थ्रो करती, दौड़कर 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। स्कोर चला 9 के योग पर। कुल मिलाकर 3 ओवरों की समाप्ति, 9 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। हेमल भाई जी की तरफ से अल्पाखिम सूर्या के लिए इनाम की घोषणा जरूर हुई है। अपने बैटरों का जोश और उत्साह बढ़ाने की बात जरूर यहां देखने को मिल रही है। और ये टूर्नामेंट अगर देखा जाए तो देश दुनिया में दिखाया जा रहा है।
यूट्यूब के माध्यम से भारत के 28 राज्यों में लाइव प्रसारण किया जा रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में क्रिक हीरो के माध्यम से लाइव स्कोर दिया जा रहा है। एक बड़ा टूर्नामेंट और बड़े टूर्नामेंट के बड़े खिलाड़ियों का यहाँ जमावड़ा और प्रतिष्ठित टीमों में जिनके नाम आते हैं वैसे महानुभावों की हाजिरी इस मैदान की शोभा बढ़ाती हुई। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर नजरों के साथ गेंद को देखा जाने दिया। तोहफे वाली गेंद थी, इनाम वाली गेंद थी। डबल फिगर को छूता हुआ स्कोर 10 के योग पर, 10 रन बिना कोई विकेट से। वसी हरिया की यह गेंद अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल देखा जाए तो अब तक कोई छूटछाट नहीं, कोई दबाव बस गेंदबाजी नहीं हो रही है। वसी हरिया की यह गेंद अच्छी गेंद, लंबाई वाली गेंद थी। गुडलेन के आगे थोड़ी गेंद को फेंका था बल्लेबाज, जब तक बैटर बल्ला चलाते तब तक गेंद विकेट कीपर के हाथों पहुंच चुकी थी। इस बार थोड़ी शॉर्ट गेंद जरूर थी, लेकिन हेलो हेलो હલો હલો કરીને કઈ બોલતો નથી, શું થયું? ઓલા હલો હલો કરીને બોલ્યું નહીં। 11 रन, काफी तेज बल्ला जरूर चला रहे हैं, लेकिन गेंद को बल्ले पे लेना जरूरी होगा। अगर ऐसी ही बल्ला हवा में चला और गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची तो दबाव बल्लेबाजों पर बढ़ सकता है, बैटरों पर बढ़ सकता है। अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर 4 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। दोनों गेंदबाजों ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की। अल्पा सुमरिया ने देखा जाए तो 2 ओवरों में कोई मेडन नहीं, 4 रन खर्च किया है और कोई विकेट नहीं, लेकिन काफी अच्छी प्रति ओवर 2 ही रन खर्च किया है। दूसरी तरफ वसी हरिया की अगर बात कही जाए तो उन्होंने भी काफी 1 ओवर में मात्र 2 रन ही खर्च किया है। यानी कि एक नपी तुली किफायती किस्म की अच्छी लेंथ लाइन वाली गेंदबाजी और अच्छी गेंदबाजी ही बल्लेबाजों को दबाव बनाने में कामयाबी के कदम चूमती है। परिंदों को मिलेगी ऊंची उड़ान, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। दुनिया में वही लोग रहते हैं खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। गेंद और बल्ले के बीच का संघर्ष, अभी भी 24 गेंदों पर कुल मिलाकर 55 रनों की जरूरत। यहां से मैच को अगर सुपर स्ट्राइकर 11 को अपने पक्ष में करना है तो कुछ बल्ले की मुख को खोल के रखने की बात करनी होगी। ओसवाल सेंटर का यह बहुत ही बढ़िया मैदान और दुधिया रोशनी से नहाया हुआ यह मैदान। दोनों टीमें अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा भी स्पार्क मिलता है तो बड़े से बड़े कहर को ढा देने की क्षमता रखती है। चार ओवर यानी कि आधा सफर ओवर का पूरा हो चुका है और रन बने हैं 11। 24 गेंदों से मात्र 11 रन ही सुपर स्ट्राइकर्स 11 के बैटरों ने बनाए। अब 24 गेंदों से उन्हें जीत के लिए 55 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। नई बल्लेबाज के रूप में वन डाउन बिना रिटायर हेड होकर गई है और नई क्रिशा गोसरानी एक बेहतरीन बल्लेबाज। अगले वर्ष की 2023-24 का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें बेहतरीन लेफ्टिनेंट बल्लेबाजी और गेंदबाजी की थी इन्होंने। आज उन्हें वही कहानी को दोहरानी होगी। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर गेंद को निकाल दिया है। शॉट स्क्वायर पर गेंद को फील किया जाता है, 1 रन पूरा किया और दूसरे रन में मुड़े। देखिए दोनों बल्लेबाजों ने जैसे ही बैटर ने देखा इसके लेग के फील्डर के हाथों में गेंद सही ढंग से नहीं समाई है
तो दूसरा रन दौड़कर पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 13 रन टोटल स्कोर बिना कोई विकेट से। एक रिटायर जरूर हुए हैं। इस बार अच्छी गेंद विकेटों पर आती हुई गेंद को सीधे बल्ले द्वारा बैकफुट पे जाकर बल्ले के बीचों बीच सुरक्षात्मक रूप के अंदाज से खेला। शॉर्ट मिड ऑफ पर गेंद को फील किया गया, कोई रन नहीं। अगली गेंद इस बार भी अच्छी गेंद मिडल और लेग पर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश की गई थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची रही गेंद, पिच पे लुढ़की, शरीर से टकराने के बाद और कोई रन नहीं। 13 के योग पर रुका हुआ स्कोर। इनिंग का 5वां ओवर गति पर। इस बार बैकफुट पे गई, जगह बनाई। इस बार गेंद को ऑन ड्राइव किया है। लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद के पीछे 1 रन पूरा किया। दूसरे रन में मुड़े और तीसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने यहां दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए हैं। अच्छी रनिंग द विकेट बिटवीन द विकेट। तालियों की आवाज इस अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का अभिनंदन करती हुई। 13 से खिसकता हुआ स्कोर चला 16 के योग पर। देखिए गोसरानी हितेश जी के तरफ से अगर कृषा गोसरानी चौका भी लगाती है तो उन्हें 500 रुपए के इनाम से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन यहाँ माहिर गुटका आउट होती हुई नॉन स्ट्राइक पर है कृषा गोसरानी। एक बेहतरीन गेंदबाज बल्लेबाज और क्षेत्र रक्षण किया था उन्होंने 2023 के ओसवाल सेंटर में इसी मैदान पर होने वाले टूर्नामेंट में, और अपनी टीम को लगभग सेमीफाइनल से फाइनल तक पहुंचाने का कार्य किया था। ये अतीत की बात है, लेकिन अब वर्तमान में क्रिकेट किस तरह खेला जाता है। कहा जाता है कि क्लास इज टेम्पररी क्लास इज परमानेंट एंड फॉर्म इज टेम्पररी। ऐसी बात होती है। देखते हैं अपने फॉर्म में काम कर पाती है या नहीं। परिंदों को कुल मिलाकर 16 रन है टोटल स्कोर। जीत के लिए अभी भी 19 गेंदों से 50 रनों की जरूरत। 4.5 16 रन। मैच में अगर जीतना है तो बल्ले के मुख को खोलने की बात रखनी होगी सुपर स्ट्राइकर्स 11 के बैटरों को। लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी के सामने एक दबाववश बल्लेबाजी जरूर कही जा सकती है, और बल्लेबाजी जब दबाव में होती है तो बड़े से अच्छे खिलाड़ी गलतियां कर बैठता है। इस बार बल्ले को घुमाया जरूर है। ऑफ साइड में कवर के क्षेत्र पर गेंद को निकाला, इससे पहले कि फील्डर कवर के दायरे के अंदर फील्ड करते 1 रन। 1 रन की मदद से स्कोर क्रिकेट के दूसरे पड़ाव पर पहुंचता हुआ 17 के योग पर। क्रिकेट में 2 पड़ाव जरूर आते हैं, 17 रन का और 13 रनों का। जिस तरह कौन बनेंगे करोड़पति में 4 पड़ाव आते हैं। कुल मिलाकर 5 ओवरों की समाप्ति। स्कोर बोर्ड पर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान से 18 गेंदों का खेल बाकी है और जीत के लिए 49 रनों की जरूरत। मैच धीरे धीरे देखा जाए तो सुपर स्ट्राइकर्स 11 को इस बार गेंद को निकाल दिया है ऑन साइड में मिड ऑन के क्षेत्र पर। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने तेजी दिखाई, गेंद तक पहुंची, गेंद को सफाई के साथ फील किया और 1 ही रन से सीमित रखा यहाँ बल्लेबाज को। यहाँ से डू एंड डाई, मरो या मारो वाला खेल खेलना पड़ेगा। आतिशबाजी बल्लेबाजी करनी होगी। 17 गेंदों का खेल आना बाकी, 48 रनों की जरूरत। इस बार बल्लेबाज तैयार नहीं थे। यह की डेथ गेंद, मरी हुई गेंद कही जाएगी। ये गेंद वापस करनी होगी। फील्डिंग की सजावट में काफी बेहतरीन फील्डिंग लगाई है। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन को सीमा रेखा पर रखा है। इस बार गेंद को ड्राइव जरूर किया है ऑन ड्राइव के अंदाज में। दौड़कर 1 रन पूरा किया, दूसरे रन में मुड़े और दूसरा रन भी पूरा करते हुए बल्लेबाजों ने इस बार बैटरों ने फील्डिंग पे दबाव डालते हुए जहां 1 रन था वहां 3 रन दौड़कर पूरे किए। यही तो कहानी रचनी होगी। क्रिकेट में कहानी, क्रिकेट के रुख को बदलने में देरी नहीं लगती है।
विधाता की अदालत में वकालत अभी जारी है, कर्म करिए खामोश रहिए, फैसला आना बाकी है। बिल्कुल देखा जाए तो इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक होल वाली यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। कर्म तो करना ही होगा, कर्म भूमि में कर्म सभी को करना पड़ता है। भगवान तो मात्र लकीर देता है, रंग तुम्ही को भरना होता है। इस बार फुल टॉस मिलने वाली गेंद को आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में बल्ले पर टकराव जरूर किया था, वहां निशाना गलत और दोनों बल्लेबाज सुरक्षित कदमों के साथ अपने अपने क्रीज में। धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 14 गेंदों का खेल बाकी, 14 डिलीवरी एंड 44 रन रिक्वायर्ड। जीत के लिए 44 रन चाहिए। एक छातानुमा फील्डिंग, एक बेहतरीन फील्डिंग जिसको गैप को भेदने में अब तक बैटर कामयाब नहीं हो रहे हैं। यह गेंद भी काफी अच्छी, गति परिवर्तन, गुड लेंथ पर गेंद, बिल्कुल कोई आगे जाए पीछे जाए, गेंद को खेले कैसे, इस दुविधा में बल्ला चलाया था यहाँ बैटर ने। गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। जेनी शाह की यह गेंद इस बार हवा में खेला है, लेकिन अच्छी पहले बाउंस पर फील्डिंग। एक रन पूरा किया, दूसरे रन में मुड़े और डायरेक्ट अर्जुन के गांडी से निकला हुआ तीर जिस तरफ मछली की आंखों को भेद देता है, वहां गेंद द्वारा विकेटों को भेदा गया। सुंदर थ्रो। बेहतरीन फील्डिंग। हालांकि अब जानते हैं कि अब रनों की तलाश में बल्लेबाजों को, यहाँ बैटरों को कुछ आक्रामकता दिखानी होगी, क्योंकि मात्र 13 गेंदों का खेल आना बाकी है। 44 रनों की यहाँ दरकार है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, जीत के लिए अंजाम बदल दो। अगर मैच जीतना है तो उड़ान बदल दो। कुछ हवाई सफर के साथ गेंद को मैदान के बाहर पटकना पड़ेगा, लंबे लंबे स्टॉक पे जाना होगा, डू एंड डाई वाला खेल खेलना होगा सुपर स्ट्राइकर 11 को। क्रिकेट का क्षेत्र है, कभी भी बदलने में देरी नहीं लगती है। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल पैरों पे डाल रहे हैं यहाँ गेंद, किसी प्रकार की रूम या किसी प्रकार की जगह बैटरों को नहीं दे रही है जेनल शाह। बिल्कुल देखा जाए तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी। नेक्स्ट बैट्समैन पर अगर नजर डालिए तो मेरे ख्याल से पायल शाह की आजमाइश की जा रही है, एक पिंच हिटर की तरह नॉन स्ट्राइक पर। कृषागो सरानी अब गेंदबाजी के सामने, लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। बिल्कुल देखा जाए तो लेग स्टंप से इस बार दिशा से भटकी और नतीजा ये निकला कि एक वाइड का तोहफा मिल चुका है। अगली गेंद अच्छी गेंद, इस बार पीछे हटकर गेंद को सीधे बल्ले द्वारा खेलने में चकमा खा गई यहाँ बैटर। बल्ले को छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथों में गेंद बिना कोई रन के। अगली गेंद इस बार बैकफुट पे जाकर जब स्ट्रेट ड्राइव किया था, बिल्कुल बैक टू बॉलर यहाँ, और गेंदबाज ने गेंदबाजी के दौरान सुंदर गिरते पड़ते हुए गेंद को फील किया, कोई रन का मौका या अवसर नहीं दिया बैटर को। इस बार बॉलर दिया है, आगे जाए पीछे जाए, जाए तो कहां जाए, गेंद ने कह दिया अब पेविलियन की ओर आ जाए। बिल्कुल मिस किया था इस बार, लंबे स्टॉक पर गेंद को उठाकर खेलने के प्रयास में गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद ने विकेटों का चुंबन किया। क्वार्टर सेंचुरी पर स्कोर है 25 रन 3 विकेटों के नुकसान से। मात्र 8 गेंदों का अब यहां से खेल बाकी, जीत के लिए 41 रन 41 रनों की जरूरत। सुपर स्ट्राइकर्स 11 इस मैच पर देखा जाए तो अब थोड़ा
पीछे बैकफुट पे जाता हुआ कहा जा सकता है। जीत के लिए अब लंबे लंबे स्ट्रोक धैर्यपूर्ण माध्यम से अब इस मैच को नहीं जीता जा सकता। कुछ आक्रामकता, कुछ आतिशबाजी बल्लेबाजी, कुछ धुएंधार बल्लेबाजी का अब यहां से होना जरूरी है। 8 गेंदों से अब जीत के लिए 41 रन 41 रन की जरूरत। फील्डिंग को देखने के बाद वैशाली गाला गेंदबाजी करने के लिए इस बार 2 फील्डरों के बीच में निकालने की कोशिश, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल देखा जाए तो अच्छी फील्डिंग, अच्छा निशाना भी लगाता है यहाँ। बल्लेबाज अगर दूसरे रन में निकलती तो निश्चित तौर पर एक और बैटर को बैक टू पेविलियन करने में कामयाबी प्राप्त करती। यहाँ अपने दाहिनी और गेंद को रोका, नियंत्रण में लिया और एक बेहतरीन साफ सुथरी फील्डिंग। अगली गेंद नीचे रही, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के थ्रो डेथ गेंद का ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 ओवरों की समाप्ति पर 26 रन 3 विकेटों के नुकसान से अब मैच में मात्र औपचारिकताएं दिखाई दे रही है। 6 गेंदों पर 40 रन की दरकार है। अगर 6 सिक्सर भी लगते हैं तो 36 रन हो गए। रात के अंधेरे को दिन के उजाले में तब्दील कर यह टूर्नामेंट। इस बार टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला ऊपर से चला और गेंद नीचे से गई विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। और सिहारिया गेंदबाजी का दौर, इस बार भी काफी अच्छी गेंद, बिल्कुल देखा जाए तो गेंद की दिशा ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर रख दी हुई, बिल्कुल एक साफ सुथरी गेंदबाजी। इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, लगातार 3 गेंदे डॉट निकलती हुई, बिंदी निकलती हुई, खाली निकलती हुई। अब तक कोई इस ओवर में रन नहीं। एक और गेंद खाली निकलती हुई। 4 गेंदों का सामना करने वाली गेंद हेलो हीर। इस बार गेंद को बल्ले पे लिया है शॉर्ट मिड विकेट पर और कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ। 5 गेंदें खाली निकल चुकी है और रन आउट के रूप में एक विकेट का भी पतन हो चुका है। ઓસવાડ શિક્ષણ રાજ સંઘના અમારા કારોબારી સભ્ય મનુભાઈ કામાણીનું અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। સાથે સાથે કેશવ સ્પોર્ટ્સના કન્વીનર હર્ષિલભાઈ હરિયાનું અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। થેન્ક યુ।